शाम का समय था। महात्मा बुद्ध एक शिला पर बैठे थे। वे डूबते सूर्य को एकटक देख रहे थे। तभी उनका शिष्य आया और गुस्से में बोला, गुरुजी, राम जी नाम के जमींदार ने मेरा अपमान किया है। आप तुरंत चले, उसे उसकी मूर्खता का सबक सिखाना होगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, प्रिय, तुम बौद्ध हो। सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस प्रसंग को भुलाने की कोशिश करो। जब प्रसंग को भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचेगा। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन तथागत, उस धूर्त ने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया है। आपको चलना ही होगा। आपको देखते ही वह अवश्य शर्मिंदा हो जाएगा और अपने किए की क्षमा मांगेगा। बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। महात्मा बुद्ध समझ गए कि शिष्य में प्रतिकार का भावना प्रबल हो उठी है। इस पर सदुपदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ विचार करते हुए वह बोले, अच्छा वत्स, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलूंगा और उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, हम सुबह चलेंगे। सुबह हुई, बात इधर उधर में टल गई। शिष्य अपने काम में लग गया और महात्मा बुद्ध अपनी साधना में। दूसरे दिन जब दोपहर होने पर भी शिष्य ने बुद्ध से कुछ भी नहीं कहा तो बुद्ध ने स्वयं ही शिष्य से पूछा, प्रियवर, आज राम जी के पास चलोगे न? भिक्षु कहता है, नहीं गुरुवर, मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। मुझे अपने कृत्य पर भारी पछतावा है। अब राम जी के पास चलने की कोई जरूरत नहीं। तथागत ने हंसते हुए कहा, यदि ऐसी बात है तो अब अवश्य ही हमें राम जी महोदय के पास चलना होगा। अपनी भूल की क्षमा याचना नहीं करोगे? दोस्त, ज्यादातर परेशानियां हम लोगों के बीच इसी तरह होती है। हम लोग समझ नहीं पाते। हो सकता हो गलती हम ही से हुई हो और उसे हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसी बीच परेशानी का माहौल और बढ़ जाता है। अगर हम किसी भी सिचुएशन में परेशानी को अच्छे से समझें, अगर हमारी गलती है तो हम उसे माने, तो हम किसी भी और बड़े मुसीबत से बच सकते हैं और कोई भी परेशानी आने से बच सकती है।